शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी वीडियो। इम्प्रूव हो सकती है कि नहीं, तो आंसर है हाँ। क्या सारे एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आंसर है ना। ये इसलिए क्योंकि मैं देखो आपको बताती हूँ, आरसी करना अभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू एरर डिटेक्शन के क्लासेस लगाना और उनके क्वेश्चंस करना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वॉट यू कैन डू राइट नाउ, आपके लिए सबसे जो बेनिफिशियल रहने वाले हैं ना, वो ये रहने वाला है कि आप जितनी ज़्यादा आरसीज के क्वेश्चन लगा सकते हो आप लगाओ। आप जितने ज़्यादा पैरा जंबल के क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ। ये सारी के सारे, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपका रीजनिंग अच्छा होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि रीजनिंग में जैसे जो कर रहे थे आप अपने हिसाब से वो करो, बट इंग्लिश में आप क्या करो ना, 3 आरसीज तो एवरी डे मिनिमम आपके टू डू लिस्ट में शामिल होना ही चाहिए। उसके साथ 5 पैरा जंबल के क्वेश्चंस एडेड होने चाहिए। एंड ये करने के बाद रीडिंग भी करनी है आपको। रीडिंग करने के बाद सारा चीज़ आप कर लोगे ना, तो लाइक एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना, आप इसको बढ़ा करके 2 भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपकी कैपेसिटीज़ वो आप ही जानोगे, है ना। मुझे या फिर किसी और को कैसे पता कि आप कितना ज़्यादा करने में सक्षम हो, या फिर कितना ज़्यादा ईजिली आप क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस का इसलिए नहीं बोलना क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, और जब आप रीडिंग करोगे ना, तो ऑलरेडी आपके बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। 5 आएंगे, चलो 5 के 5 नहीं बनेंगे, बट 3 तो क्लिक हो जाएंगे ना, है ना। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन लॉन्ग रन। आरसीज में क्या होता है ना कि देखो रीडिंग तो हम करती हैं, बट जब आप आरसी ऐड कर दोगे ना उसमें, तो क्या हो जाएगा एक बेनिफिट कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आ जाएगी पैराग्राफ के बेसिस पे। तो ये करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो या इतना करके देखो आप अभी 8 डेज़ में, यू विल डेफिनेटली फील कि आपकी स्पीड अच्छी हो गई है। और कुछ लोगों को एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है। सी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप ज़्यादा सोच के क्वेश्चंस मार्क नहीं कर रहे हो, राइट। लग रहा है कि ये सही है तो आप मार्क कर दे रहे हो, बट आपको उस चीज़ में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। फॉलो 80-20 रूल। फॉर एग्जाम्पल लाइक 80, कोई क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 80% तो मैं श्योर हूँ कि ये आंसर होने वाला है, बट उसके बाद 20% आपको डाउट है। डोंट गो फॉर 50-50, ठीक है। 80-20 पे जाओ। 80% आपको श्योरिटी है कि ठीक है ये हो सकता है, तो उसको आप मार्क कर दो। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हो सकता है आपको कि 70% पे भी जा सकते हो, तो उन सब चीज़ों को मार्क करो। बट 50-60 कि इसमें समझाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा डाई से हो आप, तो उस क्वेश्चंस को मार्क नहीं करो। आप करो कि जितना से जितना ज़्यादा समझ के क्वेश्चंस करोगे ना, लाइक कॉम्प्रीहेंड करके चीज़ों को करोगे ना, जितना ज़्यादा उसका हिंदी मान लो कि कोई क्वेश्चन है ना, उसका आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मीनिंग है, प्लीज़ ट्रांसलेट दैट थिंग, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, आपको वो आंसर समझ में आएंगे। हो सकता है वहाँ पे वो कैब आपको ना समझ में, बट ओवरऑल आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो या ऐसे आप अप्लाई करके देखो, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत जेन्युइन एडवाइस है ये, एंड आई होप कि हेल्प हो आपको।